Hello everyone, I'm Dr. Shafila from Iglutos. Welcome to session 118 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of Iglutos will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is the UN Convention on Biological Diversity 1992 came into force on. So इसको हम लोग CBD भी बोलते हैं. So Convention on Biological Diversity. It was enacted. ये जो आपका Convention on Biological Diversity था, it was set up in 1992 and you have to tell when it came into force. Options are 21st December 1993, 21st December 1994, 29 December 1993 or 29 December 1994. So that you have to remember as such. So answer is C, that is 29 December 1993. Okay? Question number 2. Sustainable development was defined for the first time in the. So sustainable development means develop in a way like we are getting the resources easily. हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी रिसोर्सेज की नीड्स को पूरा करने के लिए फाइट ना करना पड़े. ठीक है. Developing in a way not to compromise the ability of future generations to meet the needs of their own needs. ठीक है, ताकि उनको भी फाइट ना करना पड़े, जैसे शायद हम लोगों को अपनी रिसोर्सेज की नीड को पूरा करने के लिए फाइट नहीं करना पड़ रहा. तो रिसोर्सेज को यूज करो लेकिन जुडिशियस वे से. सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ये पहली बार कब डिफाइन हुआ था या किस में डिफाइन हुआ था? ठीक है. सो ऑप्शंस आर ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जॉन्सबर्ग डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन या फिर क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है. सो अगर हम बात करें, आपके पास एक कमीशन है, उसका नाम है WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. और ये जो आपका दिस कमीशन इट वाज सेट इन 1983. इसी कमीशन ने इन 1987 एक रिपोर्ट दी थी. उस रिपोर्ट का नाम था ब्रंटलैंड रिपोर्ट और उसको आर कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं. आर कॉमन फ्यूचर मींस अगर हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इफ वी आर सेइंग ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, सो दिस इज नॉट ओनली फॉर वन कंट्री, दिस इज फॉर पूरा वर्ल्ड. ठीक है. सारे वर्ल्ड में है जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इससे अगर किसी को अफेक्ट होएगा तो पूरे वर्ल्ड को होएगा, सिर्फ एक या दो कंट्रीज को नहीं होएगा. क्लियर. सो हम सबका जो फ्यूचर है एटलीस्ट फॉर एनवायरमेंट इज सेम. सो दैट इज आर कॉमन फ्यूचर. उसी का दूसरा नाम ब्रंटलैंड रिपोर्ट है. उस रिपोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया. सो आंसर इज ब्रंटलैंड रिपोर्ट. So A, whose report has brought the concept of sustainable development as the main focus of environmental law. So this is the same question कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है उसको मेन कि एनवायरमेंट का मेन जो फैक्टर है या मेन फोकस जो है दैट इज एनवायरमेंट का, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर हमें अपने एनवायरमेंट को बैलेंस रखना है तो हमें डेवलप करना है बट सस्टेनेबल तरीके से. ठीक है. सो किसकी रिपोर्ट में ये चीज सामने लेके आई? ऑप्शंस आर नार्दू पलाता रिपोर्ट, ग्रो हेल्म ब्रंटलैंड रिपोर्ट, अरविंद दे पार्तो रिपोर्ट, क्लिंटन रिपोर्ट. देखो करेक्ट आंसर इज ग्रो हेल्म ब्रंटलैंड रिपोर्ट. जो ग्रो हेल्म है, शी वाज द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर. ग्रो हेल्म वाज द मतलब जिस टाइम पे ये आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट आया उससे पहले जो WCED था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, उस कमीशन की चेयरवुमेन थी ग्रो हेल्म ब्रंटलैंड एंड शी वाज द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. ठीक है. सो इसके नाम पे ही रिपोर्ट का नाम ब्रंटलैंड रिपोर्ट पड़ा, जिसका दूसरा नाम है आर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ईयर द इंटर एजेंसी कमेटी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ UN सिस्टम in the implementation of Agenda 21. See, Agenda 21 जो है, it is the outcome of UNCED, United Nation Conference on Environment and Development, जिसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, जो 1992 में हुआ था, 3 जून से स्टार्ट हुआ. ठीक है. सो उस UNCED का या अर्थ समिट का आउटकम था एजेंडा 21 और एजेंडा 21 का था मीन्स like action plans for 21st century. ठीक है. सो
एजेंडा 21 जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, उसको देखने के लिए इंटर एजेंसी कमेटी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश हुई इन 1992 ओनली. सो करेक्ट आंसर इज ए. देन with reference to Agenda 21, consider the following statements. It is a global action plan for sustainable development. True. So Agenda 21 था कि what we have to do for environment in 21st century. और ये एक global action plan था sustainable development के लिए. It was originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. This is not true. क्योंकि अभी हमने बात करी कि ये कब ओरिजिनेट हुआ था, अर्थ समिट है ना, 1992 में ही हुआ था, जॉन्सबर्ग इन 2002 में नहीं हुआ था. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2. So correct answer is 1 only because this is true. Agenda 21 जो था, it was a global action plan for sustainable development. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either UG or PG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our mentees for exam to Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are from your subject area only, and they will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.